जय हिंद बच्चों। अगर आप लोग अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स को क्लियर करेंगे जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें आपका डाउट था निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, क्या सभी क्लास के पेपर सेम होते हैं, इसके बाद पैसा कैसे मिलेगा, अकाउंट नंबर तो लगा ही नहीं है, इसके बाद क्या इंटरव्यू भी होता है, और इसके बाद है एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो ये सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की कोई अपडेट आती है तो हम आपको तुरंत वहां पर अपडेट कर देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर पहला डाउट है निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। देखिए, अमर उजाला की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नहीं आया है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है। क्या है? मान के चलना है कि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जो अभी तक पेपर में बच्चों से बात हुई तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि वो निगेटिव मार्किंग रखते हैं, यानी आप गलत करते हैं तो आपका जो है नंबर कटेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन जो है अमर उजाला की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं आया हुआ है कि निगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन जब तक जितने बच्चों ने एग्जाम दिए उनसे बात हुई है तो उनकी बात से लगता है कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। उन्होंने जैसे पेपर किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो उनका सिलेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग वहां पर ये बात पता चलती है। तो अगर आपके मान लीजिए आपने 4 कोई क्वेश्चंस गलत कर दी तो आपका एक क्वेश्चन वहां पर गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को करेंगे, यानी आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं के आप आंसर्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये तुक्का मेरा सही हो सकता है तो आप लोग तुक्का जरूर मारेंगे। ठीक है, तुक्का मारना भी एक कला होती है, वो अगर आप लोग कमेंट करें कैसे आपको तुक्का मारना है वो भी हम आगे चलकर आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। क्योंकि आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, कुछ आपको मिला नहीं, तो एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा ये आपके मन में जो है डाउट आ रहा होगा। तो एडमिट कार्ड तो सबसे पहले आपके ईमेल एड्रेस पर आ जाता है। अगर ईमेल पर नहीं आता है आपके तो आप लोग जो है अपने मोबाइल नंबर से डाउनलोड कर सकते, क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपके पास जो मोबाइल नंबर है उससे आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होंगे। देखिए, पेपर आपका टोटल 100 नंबर का होता है और आपके जो है 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यानी कि पास होने के लिए अगर आप मान लीजिए अप्रोक्स आपको जो है 85 नंबर तो लाने होंगे, यानी 80 के ऊपर आपको नंबर तो लाने होंगे अगर आपको एग्जाम में पास होना है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। 80 प्लस आप मान के चलिए, वो पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड हो कि पेपर कितना हार्ड आता है कितना सिंपल आता है। इसके बाद है क्या सभी क्लास के पेपर सेम होते हैं। नहीं, सभी क्लास के पेपर सेम नहीं होते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए आप 9th में और 10th में हैं तो 9-10 का पेपर सेम आएगा और 11-12 के जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर सेम आएगा। ठीक है, क्या होगा, 9-10 के बच्चों का सेम आएगा, 11-12 के बच्चों का सेम आएगा। तो 9-10 के बच्चों का पेपर सेम आएगा, 11-12 के बच्चे का सेम पेपर आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग 9-10 में तो 9-10 के बच्चों का पेपर सेम आएगा, 11-12 में तो 11-12 के बच्चों का पेपर सेम आएगा। ठीक है, पेपर अलग अलग सेट्स में डिवाइड होते हैं तो आपके पेपर के बहुत सारे सेट्स बनते हैं, उसी में से आपको कोई सेट्स ए मिलेगा, बी मिलेगा या फिर कोई ऐसा आपको सेट मिलेगा एग्जाम में देखने को। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, तो एग्जाम सेंटर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी एग्जाम सेंटर चूज किया है वहीं पर आपका एग्जाम होगा। तो आपने जो भी अपना जिला या कोई दूसरा जिला चुना है तो उसी जिले में आपका एग्जाम होगा। स्कूल जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपका एड्रेस रहेगा किस स्कूल में आपका जो है एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम आपका उम्मीद बैच चला रहे हैं हर बार की तरह, इस बार भी। तो आपको उम्मीद बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, उसमें
प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको आगे इंटरव्यू कैसे देना है वो सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपकी डाउट क्लास भी ली जाती है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपका डाउट है तो हम उसको पर्सनली भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिससे आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके बाद डाउट क्लासेस वगैरह आपकी होंगी। तो प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग जो है हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे जो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए आप वहां से परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पे जो व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और बैच का प्राइस क्या रहेगा, 199 रुपीज़ रहेगा। ये सभी बच्चे, हमने इतना प्राइस इसलिए कम रखा है कि सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर पाएँ और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको अमाउंट सबसे ज़्यादा मिलता है, 50,000 रुपये 9-10 के बच्चों को मिलता है, और 75,000 रुपये जो है किनको मिलता है, 11 और 12 के बच्चों को मिलता है। तो ये अमाउंट ज़्यादा रहने वाला है, तो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी होगी, ठीक है। अब चलते हैं और जो आपके डाउट थे उनको भी हम क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या सभी क्लास के पेपर सेम होते वो हमने आपको बता दिया था। इसके बाद है पैसा कैसे मिलेगा, अकाउंट नंबर तो लगा ही नहीं, यानी जब आपने फॉर्म फिलअप किया तो वहां पर आपसे कोई अकाउंट नंबर जैसी चीज तो कुछ मांगा ही नहीं गया है। तो बच्चों के मन में डाउट है, अगर अकाउंट नंबर नहीं मांगा गया है, अगर अकाउंट नंबर नहीं मांगा गया है तो पैसे कैसे आएंगे। तो पैसे जब आप मान लीजिए अगर आपने कोई ये वाला जो एग्जाम फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा, यानी आज आपका ओमार सीट वाला एग्जाम होगा, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होगा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल दी है उसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। वेरीफाई करने का मतलब है आपने जो आधार कार्ड वगैरह जो आपने मार्कशीट लगाई है उसको वेरीफाई किया जाए, यानी कि वो कोई फ्रॉड तो नहीं है। बस इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिलेबस का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। इंटरव्यू बस आपके डॉक्यूमेंट जो होता है उसको वेरिफिकेशन होता है। इंटरव्यू होता कहाँ है, तो इंटरव्यू आपके नियर बाई जो भी अमर उजाला का ऑफिस होगा वहां पर आपको बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। तो इंटरव्यू क्या, इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस आपसे सिंपल पूछे एग्जाम की तैयारी आपने कैसे की, कहाँ रहते हैं, ये वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। कोई वैसा क्वेश्चन नहीं, यानी कि कोई बुक से वगैरह क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछा जाता है। और इसके बाद एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें वो हमने आपको बता दिया है। प्ले स्टोर से जाइए, हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करिए। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, ऑफिशियली कोई भी अमर उजाला की तरफ से नहीं आया है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए निगेटिव मार्किंग है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड आप लोग मोबाइल नंबर से डाउनलोड करेंगे और आपके ईमेल पर भी आ जाएगा। इसके बाद है पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, तो पास होने के लिए आपको 80 प्लस या फिर 85 प्लस नंबर चाहिए होंगे। वो पेपर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि पेपर कितना हार्ड कितना सिंपल आता है। क्या सभी क्लास के पेपर सेम होते हैं, नहीं, 9-10 का सेम होगा, 11-12 का सेम होगा। पैसा कैसे मिलेगा, अकाउंट नंबर, तो आपको जब आप सिलेक्शन हो जाते हैं, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पर अमर उजाला के नोएडा ऑफिस में आपको चेक प्रोवाइड किया जाता है। क्या दिया जाता है, चेक दिया जाता है, उसे आप जो है बैंक में लगा के अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरव्यू होता है, हाँ इंटरव्यू होता है। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, प्ले स्टोर से जाइए, हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप आपको कुछ इस तरह दिखेगा, ये वाला ही ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। लोगो आप देख लीजिए, इसी ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। ये नंबर आपको दिया गया, इस नंबर पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम उस डाउट को भी क्लियर कर दें। आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में बैठे तो आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, जिससे आपका पेपर अच्छे से हो सके। बस आपको करना क्या है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आपको स्कॉलरशिप पानी है तो आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आप इस बार भी नहीं हो पाते हैं तो अगली बार आप जरूर होंगे। आपको बस करना क्या है, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। बिल्कुल मन लगाकर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।